कोल्हापुर के नंदिनी मठ में हथिनी माधुरी की वापसी का रास्ता खुलता दिख रहा है। नंदिनी मठ के सीईओ और वंतारा के पदाधिकारियों के बीच एक बैठक इसके बाद वंतारा के पदाधिकारियों ने कहा कि हथिनी माधुरी जल्द से जल्द वापस आ जाएगी। वंतारा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्षकार बनने की पेशकश की। वंतारा की तरफ से यह भी कहा गया कि वह नंदिनी मठ के पास हथिनी माधुरी के लिए एक पुनर्वास केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा। राजू शेट्टी ने वंतारा के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि हथिनी माधुरी का जो भी इलाज हो वह नंदिनी मठ में ही करे। दूसरी ओर वंतारा ने पत्र जारी कर नंदिनी मठ और कोल्हापुर के लोगों से माफी मांगी और हर तरह की मदद देने की इच्छा जताई। उनकी सराहना करते हैं जिन्होंने माधुरी के कोल्हापुर में रहने की इच्छा और स्नेह व्यक्त किया है। हम भक्त और मठ के सभी संतों की भावनाओं को पूरी तरह समझते हैं। वंतारा माधुरी को कोल्हापुर वापस लाने के लिए मठ और महाराष्ट्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर कानूनी आवेदन का पूरा समर्थन करेगा। हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह प्रस्ताव न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए बनाया गया है। न्यायालय की स्वीकृति के अनुसार वंतारा हथिनी माधुरी की सुरक्षित वापसी के लिए पूर्ण तकनीकी और पशु चिकित्सा सहायता प्रदान करेंगे। यदि हमने जानबूझकर या अनजाने में अपने विचारों, शब्दों या कार्यों से किसी को ठेस पहुंचाई है तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। वंतारा में कैसे किया जाता है उपचार? वंतारा केंद्र में बचाए गए हाथियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कई उपाय किए जा रहे हैं। इनमें हाथियों की नियमित स्वास्थ्य जांच, जरूरत पड़ने पर लेजर थेरेपी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से उपचार, किसी भी बीमारी की स्थिति में प्रत्येक हाथी के लिए उसकी उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और जरूरतों के अनुसार विशेष आहार व्यवस्था और हाथियों को स्वतंत्र रूप से विचरण करने की सुविधा देने के लिए वंतारा में एक बड़ा हाथी गलियारा और जंगल जैसा स्थान है। कोल्हापुर जिले के नांदनी गांव स्थित जैन मठ की हथिनी माधुरी को शिफ्ट करने के विवाद पर वन्य जीव संस्था वंतारा ने बयान जारी किया। अपने बयान में वंतारा ने सफाई पेश करते हुए कहा गया कि हथिनी माधुरी को वंतारा शिफ्ट करने का फैसला हमारा नहीं था, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश था। वंतारा ने कहा कि हमारी भूमिका माधुरी की देखभाल, पशु चिकित्सा सहायता और अस्थायी पुनर्वास तक ही सीमित थी। उसने न तो कोर्ट में माधुरी को शिफ्ट करने की कोई सिफारिश की और न ही इससे जुड़ा फैसला लिया। वंतारा ने माफी मांगते हुए कहा कि हमारी किसी बात, निर्णय या प्रक्रिया से जैन समुदाय या कोल्हापुर के लोगों को कष्ट पहुँचा हो तो माफ कर दे। क्या है मामला? दरअसल 16 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश कहा कि माधुरी को वंतारा में शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने यह आदेश पेटा इंडिया की ओर से हथिनी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया। इससे पहले हथिनी माधुरी की सेहत, गठिया और मानसिक तनाव को लेकर चिंता जताई गई थी। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिसंबर 2024 में हथिनी के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उसे वंतारा पशु अभयारण्य भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। यह मामला 2023 से चल रहा है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद माधुरी को वंतारा शिफ्ट किए जाने पर कोल्हापुर के लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। लोगों ने हथिनी को वापस लाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। कोर्ट के आदेश के बाद धार्मिक परंपराओं और भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया गया। वंतारा ने अपने बयान में क्या कहा? वंतारा ने अपने बयान में कहा कि वो स्थानीय श्रद्धालुओं और मठ से जुड़े साधु संतों की भावनाओं का सम्मान करता है। साथ ही ये भी कहा कि वो कोल्हापुर के लोगों और जैन समुदाय की भावनाओं का सम्मान और आदर करते हैं। यदि महाराष्ट्र सरकार और मठ सुप्रीम कोर्ट में माधुरी की कोल्हापुर वापसी की अनुमति का प्रयास करेंगे तो वंतारा उसका समर्थन करेगा। उसके सम्मानजनक और सुरक्षित वापस लौटने के लिए सभी तकनीकी और चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने में भी मदद करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि माधुरी के स्वास्थ्य और चिकित्सा देखरेख के लिए कोल्हापुर के नजदीक नांदनी क्षेत्र में ही एक दूरस्थ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा सकता है, जिसे मठ और राज्य सरकार के सहयोग से चलाया जाएगा। इस प्रस्तावित केंद्र में आधुनिक सुविधाएं जैसे हाइड्रोथेरेपी तालाब,
तैरने के लिए अलग जलाशय, लेजर थेरेपी, रबर फ्लोरिंग प्लेटफॉर्म, सुसज्जित पशु चिकित्सालय और खुली हरी जगहें होंगी, ताकि माधुरी को स्वास्थ्य लाभ और आरामदायक जीवन मिल सके। वंतारा ने मांगी माफी। यह प्रस्ताव किसी प्रकार का श्रेय लेने या संस्था के लाभ के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन और माधुरी की भलाई के लिए है। वंतारा ने यह भी कहा था कि यदि मठ की तरफ से या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई वैकल्पिक प्रस्ताव कोर्ट पेश किया जाएगा तो वो उसमें पूरी तरह से सहयोग करेंगे। वंतारा संस्थान ने कहा कि मिच्छामी दुक्कड़म, यानी अगर हमने किसी को जाने अनजाने में ठेस पहुँचाई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। हमारा मकसद सिर्फ माधुरी की भलाई करना था। सभी को मिलकर उसके हित में एकजुट होना चाहिए। जैन मठ में 32 साल से रह रही थी। कोल्हापुर के नांदणी गांव के जैन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठ में 1992 में माधुरी नाम की हथिनी को लाए थे। इस मठ में 700 सालों से ये परंपरा है कि यहाँ हाथी पाला जाता है, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। यहाँ माधुरी हथिनी को तब लाया गया था जब वह सिर्फ 4 साल की थी। वह यहाँ 32 सालों से रह रही थी।